अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ओके बच्चों, मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला स्टार्ट करने से पहले हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला को हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटे से टिप कह सकते हैं, आप लोगों की एग्ज़ाम टिप है। देखो, आप लोगों के पास ना एक कंपाउंड है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी कंपाउंड है। लेट्स से आपको यहाँ पे एक एग्जांपल है C6H12O6, एक ही एग्जांपल है। एक आपके पास एग्जांपल है, लेट्स से C2H4O6, एक ही एग्जांपल है, लेट्स से। ठीक है। और ये मैंने वैसे एक रफली मैंने वैसे आइडिया लगाया हुआ, ठीक है। तो मैं अब आपको बताता हूँ। वो कहता है आप लोगों को कि ये आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये भी किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एक और लिख लेते हैं, लाइक H2SO4 लिख लेते हैं। आपके लिए एक और लिख लेते हैं, लेट्स से AlCl3 लिख लेते हैं। अच्छा, ये सारे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको गिवन है। वो कहता है कि आप इससे एम्पिरिकल फार्मूला निकाल के दिखाओ, ठीक है। बाकी डाटा नहीं है। आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो, आप इसके एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले आप सिंपल सी एक चीज़ देखें। आपको इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है? 6, 12, 6। आपको ऐसा नंबर नज़र आ रहा है जो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इस सारे नंबर्स को 6 पे ही डिवाइड कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? CH2O, यही आएगा ना, CH2O। सो दिस इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। ये ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला आपका CH2O है। इसका निकालें। इसमें 2, 4, 6 है, तो 2 से डिवाइड करते हैं, H2O3। सो दिस इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला, राइट। नीचे आ जाए H2SO4। देखें, H2SO4 में हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? रीज़न ये है कि हाइड्रोजन के पास तो 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के पास 4 हैं, 2, 4 हैं, लेकिन सल्फ़र के पास 1 है। तो 1 किसी पे डिवाइड नहीं हो सकेगा, राइट। तो 1 किसी पे डिवाइड नहीं हो सकेगा। सो हम ये कह सकते हैं H2SO4 एज इट इज़ लिख दो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी एम्पेरिकल फार्मूला। ओके। सो H2SO4 का जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो सेम है। इसी तरह AlCl3 ये भी डिवाइड नहीं हो सकेगा, सो सेम एम्पेरिकल फार्मूला। सो बस बच्चों, ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले की। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला? अभी जैसे मैंने आपको बताया, मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली आपके पास एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला आपके पास क्या होते हैं? सिंपलेस्ट, आपके पास एक होल नंबर होते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो होती है ऑफ एन एटम्स की इन अ कंपाउंड में, बट ये एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि अभी हमने कहा ना कि एक कंपाउंड था जिसका CH2O, ये ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला है, ठीक है। ये ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला है। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? वो ये होता है C6H12O6। सो दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स है इन अ कंपाउंड, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता रहा है। देखो, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम्स होते हैं, 12 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और 6 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। सो दिस इज़ द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर हमें जस्ट एक रेशियो बताई गई थी कि कार्बन, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। दिस इज़ द सिंपलेस्ट रेशियो, ओके। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली क्या होगा? इट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ओके, ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है। एक कंपाउंड के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स किसी एलिमेंट के कितने होते हैं, तो वो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में एक रिलेशन है ये। अब ये रिलेशन कैसे निकलता है मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे लिखें, इसी को लिख लेते हैं, C6H12O6, दिस इज़ द ग्लूकोज, राइट। बच्चों अब देखो, ग्लूकोज में अगर हम लोग 6 नंबर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या रह जाएगा? C1H2O, राइट।
तो अब आप इसको रिलेट करो, ये जो आपका पूरा C6H12O6 है, दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज। ये N क्या है, दिस इज़ द नंबर, एंड ये अंदर जो है CH2O पैरेंथेसिस, दिस इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला। सो इससे ये रिलेशन मैंने बनाया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इनटू एम्पेरिकल फार्मूला। ओके, अब देखो आपको एम्पेरिकल फार्मूला पता चल जाता है, जैसे अभी हमने कैलकुलेट करना सीख लिया था एम्पेरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैस या परसेंटेज मैसेज गिवन होती है, मोल्स निकालते हैं, फिर उसकी मोल रेशियो निकलती है, मोल रेशियो के बाद हम लोग अगर फ्रैक्शन में है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो एम्पेरिकल फार्मूला निकल आता है। अब एम्पेरिकल फार्मूला निकलने के बाद हमारे पास ये n की वैल्यू कैसे निकालें, कि हम किस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आए, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना। अब जैसे कि सपोज कर लें मैंने आपके सामने एम्पेरिकल फार्मूला CH2O लिखा था, अब आपको तो नहीं आइडिया था कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। ये 6 कैसे पता चलेगा, 6 नंबर। सो इसके लिए हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला होता है। ये n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, इसमें क्या होता है, दिस इज द रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ द एम्पेरिकल फार्मूला। ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ होती है। दिस इज द कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला आप यहाँ पे सपोज कर लें हम, क्योंकि हम n की वैल्यू इसकी निकाल रहे हैं ग्लूकोज की, तो हमें पता है जो हमारे पास रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे निकाल भी लेते हैं C6H12O6, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, राइट। इसका MR निकालो बच्चों। रिलेटिव फार्मूला मास का मतलब होता है MR, ओके, फार्मूला मास मीन MR ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका MR कितना होगा, जल्दी से निकालते हैं। एटॉमिक मास 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन 1, 6 इंटू ऑक्सीजन का 16 होता है। इस टोटल सॉल्व करें, 72 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6 कितना होगा, 16 इंटू 6 96। इस सबको ऐड करते हैं बच्चों, 96 प्लस 12 प्लस 72, इट्स अराउंड 180। ये 180 है। अब ये देखो 180 इसका आंसर है। नीचे देखो रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। अब ये आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला का MR निकाल लिया 180। अब एम्पेरिकल फार्मूला क्या था, CH2O, वो ऊपर ही मेंशन है। इसका हमें MR निकालना है, तो इसमें कार्बन एक ही है, 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 16। सॉल्व करें, 12 प्लस 2 प्लस 16, इट्स अराउंड कितना हो गया ये, 14 और 6 20 30, आई गेस 30 आंसर आएगा, 30 यस। अब आप इनको डिवाइड करें, n की वैल्यू निकालनी है, 180 ऊपर आएगा बच्चों, डिवाइडेड बाय 30। इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आया, 6। तो अब हमने क्या करना है, अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो हमारे पास 6 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या होगा, CH2O। हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कार्बन C6H12O6, सो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आएगा। अब इस तरह की एग्जांपल हमें आएगी तो तब हम समझ आएगा कि कैसे करना है। एग्जांपल आ गई जी, लुक ओवर हियर। वो कहते हैं कि आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ X, जो आपका X कंपाउंड है उसका एम्पिरिकल फार्मूला ये है, दिस इज़ कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। नेक्स्ट है द रिलेटिव फार्मूला मास, दिस इज़ कॉल्ड फार्मूला मास ऑफ MR ऑफ X। ये जो ऊपर था ना, ये देखो ये रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। वो कह रहे हैं रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो X है वो 180 है, ओके बच्चों, 180, ठीक है। दिस इज़ द रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ MR। सो व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ X। अब कैसे निकलेगा, इसके लिए भी हम ये फार्मूला पहले लगा लें। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, ये लिख लिया। अब हमें एम्पेरिकल फार्मूला पता है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या है बच्चों, C4H10S1,
राइट, इनटू, हमें ये नंबर नहीं पता है, n की वैल्यू हमें नहीं पता, राइट, हमें ये n नहीं पता बच्चों, n नहीं पता अभी, n पता चलता जाएगा, हम उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल जाएगा। अब वो n कैसे निकालें, n निकालने का मैंने आपको भी फार्मूला बताया था, क्या होता था, n इज इक्वल्स टू, ऊपर था हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका mr, तो वो गिवन है, ये देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ mr 180। अब हमें एम्पेरिकल फार्मूला जो हमारे पास ये C4H10S1 है, हमें इसका mr निकालना है। ओके, अब इसका mr निकालने के लिए क्या तरीका है, इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं। ये देखें C4H10S1, ये नीचे सब लिखे हुए हैं, एटॉमिक मैसेज गिवन है, 4 × 12, 10 × 1, सल्फर 32 × 1। ओके, तो इट्स अ 48 + 10 + 32, so it's around I guess 58 and 60 90, yes it's around 90, आंसर 90 आ गया। अब हमें ये एम्पेरिकल फार्मूला का रिलेटिव फार्मूला मैथ्स है, तो हम इसको 90 से डिवाइड करेंगे बच्चों, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ n, सो इट्स 2। अब यहाँ पे हम लोग 2 पुट करेंगे, कहाँ पे बच्चों, जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था, ये इसकी जगह हम 2 पुट करेंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वी विल गेट द आंसर। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ आवर कंपाउंड इज C, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, C4H8, 10 2s are 20 और S2 1s are 2, सो दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ आवर कंपाउंड। तो कितना सिंपल है बच्चों, देखो सिंपल सी एक फार्मूला है, आपने n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यू विल गेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो एम्पेरिकल फार्मूला निकालने का एक जो पीछे पैटर्न था ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट था, मतलब उसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी। मॉलिक्यूलर फार्मूला में सिंपल है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमें एक नंबर चाहिए जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है, और वो नंबर निकालने का एक फार्मूला है सिंपल, कि हमारे पास जो भी हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा उसका जो भी mr होगा वो हमें गिवन होगा, ठीक है, ये mr हमेशा गिवन होगा मॉलिक्यूलर फार्मूले का, हमने उसको नीचे डिवाइड करना है एम्पेरिकल फार्मूले के mr से, ताकि हमारे पास आंसर आ जाए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं बच्चों, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, तो इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिड्यूसिंग द फार्मूला ऑफ द हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के बारे में अभी पढ़ लेते हैं। चलो एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, ऐसे कुछ कर लेते हैं, थोड़ा सा ये हो जाता है अभी। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या होते हैं बच्चों, देखो एक सॉल्ट है, ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एज्यूम करें, ठीक है, आप आपके घर में नमक है, सॉल्ट NaCl, राइट, वो बड़ा ड्राई सॉल्ट है, ड्राई, ओके, ड्राई सॉल्ट है, गलती से उस सॉल्ट के अंदर आपसे पानी गिर जाता है, H2O, वाटर गिर गया उसके अंदर। अब आप उसको सॉल्ट को क्या कहोगे, आप बोलोगे यार वो सॉल्ट देखो ना किस तरह हो जाएगा, वो थोड़ा सा लाइक गीला गीला सा वेट टाइप का हो जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड द हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब ये आपने ना एक आप ये कह सकते हो कि आप लोगों ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की, देखा आप लोगों ने, लेकिन आपको अंदर केमिकली नहीं पता चला उसके अंदर क्या हुआ। होता ही है बच्चों, कुछ हमारे सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो एनहाइड्रस होते हैं, मतलब जिनके अंदर वाटर नहीं होता। ओके, मैं इसको ऐसे मेंशन करने लगा हूँ, वी हैव अ एनहाइड्रस सॉल्ट जिनके अंदर वाटर नहीं होता। अगर आप उसके अंदर वाटर ऐड करें, ठीक है, वाटर ऐड करें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और मैं इस रिएक्शन को ना, मैं इस एरो को थोड़ा सा यूँ कर देता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छा लगे कि दिस इज़, क्या हो रहा है भाई, ये लो, ठीक है, मतलब ऐसा मैंने क्यों लिखा, इट्स अ रिवर्सिबल एरो मैंने यहाँ पे क्यों बनाए, उसके पीछे रीज़न ये है, आपको मैं एक्सपोज करवा के एक चीज़ बताता हूँ। सपोज़ करें आपके पास एक सॉल्ट है, ओहो ये क्या बता रहा है जी, कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4,
ये आपके पास एक सॉल्ट है कॉपर सल्फेट। अब जब हम इसके अंदर जब वाटर ऐड होता है ना, ठीक है, जब वाटर इसके अंदर ऐड होता है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, CuSO4। वाटर इसके अंदर H2O 5 टाइम H2O, ये इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल्स आप कर लें ऐड यहाँ से बैलेंस करने के लिए। तो कॉपर सल्फेट और प्लस H2O, देखो ना, आपने सॉल्ट और पानी को मिक्स किया, मीन ऐड, प्लस का साइन आ गया। अब वो जो वाटर है अगर वो सॉल्ट के होते हैं क्रिस्टल्स, ठीक है, सॉल्ट के जो एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट का एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर के अंदर ये वाटर ट्रैप कर गया, ठीक है, अगर ये वाटर स्ट्रक्चर के अंदर ट्रैप कर गया तो हम कहेंगे दिस इज़ हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट के अंदर हमेशा डॉट लगाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो वाटर है ये कॉपर सल्फेट का पार्ट बन चुके हैं अब, ठीक है। अब ये कलेक्टिवली ये जहाँ पे भी जाएगा ये हाइड्रेटेड सॉल्ट इसी फॉर्म में रहेगा। ओके बच्चों, अब इसी का रिवर्स सोचते हैं। अगर आपके पास यही कॉपर सल्फेट और उसके अंदर ये जो पानी है वो अंदर तक जा चुका है जी, .5H2O, और अगर हम इसको थोड़ा सा हीट करें, अब आपको पता है हीट करने के ऊपर क्या होता है, वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इवेपोरेट होते हैं, वो अलग होते हैं स्ट्रक्चर से। तो वाटर क्या होने लग पड़ेगा, वो यहाँ से इस स्ट्रक्चर में से बाहर जाने लग पड़ेगा। तो कॉपर सल्फेट और इसके दरमियान फिर प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन 5H2O। देखा, इस प्लस का मतलब ये होता है ये अब अलग हो चुके हैं, स्ट्रक्चर में से अलग हो चुके हैं। ओके, तो ये आपकी एनहाइड्रेटेड सॉल्ट से हाइड्रेटेड सॉल्ट की तरफ जाना और हाइड्रेटेड सॉल्ट से वापस एनहाइड्रेटेड सॉल्ट की तरफ आना, ये कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट अब कौन कौन से हुए, इसमें अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये ठीक है, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट की एग्जांपल चल रही है। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को जनरल फॉर्म में अगर हम लोग कहीं पे मेंशन करना चाहें ना, तो आपके पास कोई भी आपके पास क्या होगा कि मेटल का सॉल्ट होगा, ठीक है, उसके साथ ये डॉट लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, .XH2O, ठीक है, कोई भी सॉल्ट है यहाँ पे, कोई भी सॉल्ट है उसके साथ ये .XH2O, ये आपके पास ज़रूर होने चाहिए मॉलिक्यूल्स। तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। बाकी हम लोग इंशाल्लाह ये नेक्स्ट एग्जांपल जब करते हैं उसमें और इसको डिस्कस करते हैं। जस्ट एक ओवरव्यू था हाइड्रेटेड सॉल्ट के ऊपर, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।